चलिए भाई ठीक है, आइए पेज नंबर 171 पे पढ़ते हैं द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। 171 वाइल्ड स्वान्स एट कूल, बहुत ही सिंपल सी पोएम है और बहुत सुंदर सीन है इस पोएम का, है ना। अभी फिलहाल जो दो पोएम्स हमने पढ़ी है, एक डोवर बीच और द सी इन द स्काईलार्क, इसमें तो थोड़ा बहुत पेसिमिज्म था, है ना, बहुत ज़्यादा ही था, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही था और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी वो दोनों पोएम्स, है ना, डोवर बीच और ये द सी इन द स्काईलार्क। लेकिन ये पोएम लाइट हार्टेड पोएम है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइट हार्टेड, आराम से नेचर को एंजॉय करना है। हालांकि पेसिमिज्म है, कल अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द पोएम में, कल अपन ने पढ़ा था कि पेसिमिज्म है इसमें, क्योंकि पोइट जो है ह्यूमन लाइफ को उन स्वान्स की लाइफ से जो है कॉन्ट्रास्ट करते हैं 19 सालों के बाद, कि भाई देखो मेरे अंदर तो कितना बदलाव आ गया लेकिन इनके अंदर तो बिल्कुल बदलाव नहीं आया, ये तो अभी भी जो है मस्त मौला इंसान है, मतलब इंसान नहीं, क्रीचर्स हैं, उसके पेन में भी प्लेजर है, उसके पेन में भी प्लेजर है, एग्जैक्टली। तो ये है बात। चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका टाइटल जो है द वाइल्ड स्वान नहीं है, स्वान्स है, स्वान्स, एस लगाइएगा इसमें, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। कूल नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे कोई जंगल में झील वगैरह होगी, उस झील के किनारे वो जो है उन हंसों को देखते हैं। अक्टूबर का महीना है, पहली बार जब वो उस जंगल में जाते हैं तो उनको उस कूल प्लेस पर, कूल जगह का नेम है, उस स्थान पर एक जंगल में एक झील में जो है बहुत सारे स्वान्स दिखाई देते हैं उनको। बैकग्राउंड मैंने कल बता दिया था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, लिखिए मीनिंग्स। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, ऑटम का मतलब पतझड़, ब्यूटी सुंदरता। वुडलैंड, वुडलैंड मतलब जंगल की भूमि, नीचे की जमीन। हाँ, पाथ का मतलब रास्ता। ड्राई सूखा, अब देखो जंगल में क्या होता है, रोड वगैरह तो होते नहीं है, मिट्टी होती है, तो और जब धूप की वजह से वो मिट्टी क्या है, सूख जाती है, बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाती है। अंडर दी अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है, ध्यान रखिएगा। ट्वाइलाइट संध्या काल, हाँ ट्वाइलाइट संध्या काल। मिरर, मिरर का मतलब है रिफ्लेक्ट करना। देखो पानी में जब अपन देखते हैं तो अपनी परछाई दिखाई देती है ना अपने को, उसके लिए आया है रिफ्लेक्ट करना। पानी जो है हमारी परछाई को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, हाँ प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना। पानी में देखते हैं तो अपनी परछाई दिखती है ना अपने को, उसको बोलते हैं मिरर करना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कांच में देख रहे हैं अपन, तो वो होता है मिरर करना। स्टिल शांत, स्टिल शांत। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर, ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है दोस्तों, देखो एज अ नाउन अगर ब्रिम के बारे में बात करें तो एज अ नाउन ब्रिम का मतलब होता है किसी भी कंटेनर की जो ऊपर की परत होती है, ऊपर की जो किनोर होती है, उसको बोलते हैं ब्रिम। देखो जैसे कि हाँ 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 एग्जैक्टली, वही वही वही। जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई ग्लास है, सपोज करो, हाँ जो भी है, तो पंजाब वालों की तरह ही है, लस्सी का ग्लास होता है ना इतना बड़ा उनका, यूँ करके गट 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 गट, तो वो स्पेशल लस्सी के लिए ही होता है वो, पंजाबियों की तरह। तो जैसे सपोज कीजिए ग्लास है, तो इसकी ऊपर की जो किनोर होती है, ये किनोर, इसको ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम, ये ब्रिम। अब किनोर ज़रूरी नहीं है ग्लास की हो, बॉटल की भी हो सकती है, भगोनी की भी हो सकती है, बाउल की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसको ब्रिम बोलते हैं। और ये तो है नाउन। अब एज ए वर्ब इसी मीनिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, जब आप इसमें कोई भी चीज़ भरते हो और वो इस किनोर तक आकर के बाहर निकलना शुरू कर देती है किनोर से, उसको बोलते हैं ब्रिम, और ये वर्ब होती है ब्रिम। जैसे पानी अगर अपन ने भरा तो किनोर से, किनोर तक भर करके अगर वो उससे बाहर निकल गया तो अपन क्या कहेंगे, वाटर इज ब्रिमिंग, वाटर इज ब्रिमिंग, है ना। और एज अ नाउन ब्रिम का मतलब होता है ये किनोर।
तो ठीक उसी तरह से जो उस झील का जो पानी है वो ब्रिमिंग वाटर मतलब उस झील लबालब भरी हुई है वो पानी से, बिल्कुल ऊपर की किनार तक पानी भरा हुआ है। और जो पत्थर हैं वो पत्थर भी जो है उसमें डूबे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा बीच में वो जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, बीच बीच में से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं अपने को झील में से। इस तरह से जैसे ये झील का पानी है तो कई बार ऐसे पत्थर ऐसे निकले हुए होते हैं। कई बार जैसे यहाँ पे एक निकल रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा निकल रहा है, इस तरह से बाहर निकले होते हैं। तो ये पत्थरों के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड यहाँ पे। ब्रिम जो आया है ना, ये इसके लिए आया है, ब्रिमिंग वाटर, यानी पत्थर जो है पूरी तरह अपने ऊपर किनार तक पानी में डूबे रहते हैं, पूरी ऊपर की किनार। अब यहाँ पे जो ब्रिम है वो पत्थरों की ब्रिम के लिए आई है, ये वाली ब्रिमिंग वाटर। पत्थरों की ऊपर की जो किनार है वहां तक पानी भरा हुआ है, यानी पत्थर भी जो है पानी में डूबे हुए हैं, इतना पानी भरा हुआ है उस झील में। ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स का मतलब पत्थर। 9 and 50 swans, 9 and 50 मतलब 59 swans, स्वान यानी हंस। द 19th ऑटम, 19वां ऑटम। इसके नीचे है मेड माई काउंट मतलब गिनती करना, काउंटेड। इसके नीचे वाली लाइन में है, लाइन नंबर 10 में, माउंट फ्लाई, उड़ना। माउंट का मतलब वैसे चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर पक्षी चढ़ेंगे नहीं, पहाड़ पे थोड़ी चढ़ रहे हैं वो, तो फ्लाई कर रहे हैं। एंड स्केटर मतलब फैलना, फैलना। व्हीलिंग, अब व्हील का मतलब होता है फ्लाई इन सर्कल्स, गोल सर्कल बनाते हुए इस तरह से घूम, गोलाकार रूप में ऐसा घूमना, ऐसे गोल इस तरह से घूमना, व्हील। फ्लाई इन सर्कल्स। ग्रेट ब्रोकन रिंग्स। अब पहले तो क्या करते हैं, वो पानी में से निकल करके उड़ते हैं, तो गोल उड़ते हैं ऐसे गोलाकार शेप में, और उसके बाद में फैल जाते हैं। पहले तो ऐसे गोल शेप में उड़ते हैं, उसके बाद में कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो वो जो रिंग बनी, उस रिंग को तोड़ दिया ना उन्होंने। वो जो रिंग, हाँ, सारे के सारे ऐसे गोल शेप में, ऐसे पहले थोड़ी देर तो ऐसे उड़े गोल, उसके बाद में सब लोग ऐसा फैल गए, तो वो जो रिंग बनी वो ब्रेक हो गई। तो ये है इसका मतलब, इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स। क्लीमरस, नॉइजी। क्लीमर का मतलब एज अ नाउन, क्लीमर का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना, क्राई। लेकिन यहां पर क्लीमरस विंग्स के लिए आया है तो नॉइजी, हाँ एडजेक्टिव है ये। क्लीमरस विंग्स, पंख। क्लीमरस यहां पे इसलिए आया है क्योंकि जब वो उड़ते हैं तो पंख बहुत तेजी से आवाज करते हैं, फट 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 फट, है ना। देखा होगा आपने, कबूतर भी जब उड़ के जाता है तो फट 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 ऐसे ऐसे फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़। तो उसके लिए आया ये क्लीमरस विंग्स। और फिर स्वान तो कितना बड़ा होता है, लेकिन वो ज़्यादा उड़ नहीं पाते लंबे टाइम तक, बस, हाँ बस, क्योंकि भारी होते हैं ना वो, तो इसीलिए बस थोड़ा सा इतना ज़रूर उड़ सकते हैं वो, कि भाई यहाँ से उड़ करके जैसे वहाँ चले जाएंगे, या वहाँ से उधर, कृष की तरह उड़ते हैं, मतलब कृष की तरह। जैसे कृष भी कंटिन्यूसली नहीं उड़ सकता, हाँ, टिप्पा खा के उड़ता है वो। हाँ, जैसे मान लो कहीं पानी आ गया तो वहाँ पे जैसे ऊपर एक छलांग मारी तो वापस नीचे आएगा वो, और नीचे फिर किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए उसको, फिर ये वहाँ करके फिर ऊपर जाता है वो, तो टिप्पा खा के उड़ता है कृष, है ना। तो ठीक उसी तरह से जो है ये भी इसी तरह से उड़ते हैं। अभी जैसे कि शक्तिमान है वो तो चलो फिर भी चलो कंटिन्यूअसली चक्री की तरह शक 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 ऐसे गोल गोल घूम के उड़ जाता है। स्पाइडरमैन रस्सी के सहारे, उसको भी सपोर्ट चाहिए। अगर सपोज करो स्पाइडरमैन अगर अपने अंता में आ जाए तो खोपड़ी फूट जाए उसकी, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते ही नहीं है। मान लो उधर सामने वाले मकान पर रस्सी फेंकी
तो यूं कहीं नीचे रोड पे घिसटता चला जाएगा वो, और रोड पे रुक जाएगा फिर, और पीछे से कोई ठेला वेला वाला आ गया अगर तो ठेला वाला दे लेगा उसके, ए हट रहा हट। फिर इधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से सूअर आ रहे हैं, ऐसा ही करेगा। अमेरिका में ही हो सकता है स्पाइडरमैन, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है भाई, तो कोई भी स्पाइडरमैन क्या चल सकता है, हाँ यहाँ पे वो चल सकता है। तो बस आयरन मैन चल सकता है, बैटमैन चल सकता है, सुपरमैन चल सकता है ना, सब चल सकते हैं, बस वही नहीं चल सकता। सुपरमैन का काम बढ़िया लगा मेरे को, आराम से कहीं कोई ना तो टप्पा खाना ना किसी चीज़ का धंधा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, यूँ कर दो बस, जिसमें बैटमैन भी यूँ करके ऐसे उड़ता है, तो बढ़िया है। लेकिन इन्होंने हो सकता है ज़्यादा तपस्या नहीं करी हो क्रिश विश ने, तो उड़ने की नॉलेज नहीं मिली इनको, हाँ, तो उड़ने वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया इनसे, कुल मिला के बात ये है। हाँ, सुपरमैन ने और बैटमैन ने उड़ने वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया था, इसी वजह से उनको जो है उड़ने की पावर मिल गई कि लो बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर है। अब ये स्पाइडरमैन कर नहीं पाया, मार्क्स कम आए होंगे, इसीलिए उड़ना तो भाई थोड़ी बहुत तो दे देंगे, लेकिन सपोर्ट ले लेके उड़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ चलिए, अच्छी बात है। इसके नीचे है लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब देखना, सीन। लुक अपॉन देखना, ब्रिलियंट शानदार, ब्रिलियंट शानदार, क्रीचर्स प्राणी जीव। इसके नीचे है नाउ माई हार्ट इज सोर। सोर मतलब सैड, दुखी। ऑल इज चेंज्ड, ऑल इज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। ऑल इज चेंज्ड, पैसिव है क्या? पैसिव है ये। लाइन नंबर 16 पे आइए, शोर। शोर मतलब किनारा, उस झील का किनारा। इसके नीचे है द बेल बीट। बेल बीट मतलब फड़फड़ाने की आवाज, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, बेल बीट। बेल बीट अलिट्रेशन का एग्जांपल है ये, बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड। इसके नीचे है ट्रॉड। ट्रॉड का मतलब मूव, आगे बढ़ना। लाइटर, लाइटर मतलब हल्के, हल्का। और ट्रेड मतलब स्टेप, मूवमेंट। ट्रेड मतलब मूवमेंट। अब चलेंगे तो नहीं पक्षी, पक्षी तो उड़ के ही आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे है अनवेरिड। अनवेरिड मतलब टायरलेस, बिना थके हुए। वेरी, वेरीनेस थकान, वियर्ड थके हुए, अनवेरिड जो थके हुए नहीं हैं, एनर्जेटिक। स्टिल अभी भी। लवर बाय लवर। लवर बाय लवर मतलब हर एक हंस अपनी लेडी बर्ड के साथ जो है एंजॉय कर रहा है उस झील में, यानी कपल कपल है ना, जोड़ी जोड़ी सभी लोग जो है अटपट के दो भीड़ू आए, क्या क्या नाम डला के लाए है ना, एक का नाम राधा, एक का नाम श्याम। तो हमने मांगा राधा, श्याम आप इधर आ जाओ, है ना, ऐसा करते थे ना बचपन में। वो भीड़ों को डिवाइड करने के लिए गेम खेलते थे ना, तो तू मेरी टीम में, तू मेरी टीम में, तो ऐसे करते थे। अटपट के दो भीड़ू आए, क्या क्या नाम डला के लाए, तो वो वाली चीज़ हो जाती थी। हाँ, एक गेम वो भी होता था, आजा मेरी सोने की चिड़िया, धीरे धीरे आना है, ऐसे आंख बंद करके। तो लड़कियां बड़ा खेला करती थी उस गेम को, है ना। और हाँ, तो कई, अब बचपन में तो क्या है, देखो लड़के लड़कियां जो है सभी बराबर ही होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हार्मोनिकल चेंजेस इंसान के अंदर चल नहीं रहे होते हैं, तो इसीलिए ऐसे अपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो बाल्यावस्था में नहीं होता है, वो किशोरावस्था में होता है ना। इसीलिए तो किशोरावस्था में नहीं खेलने देते बच्चों को। हाँ, बाल्यावस्था में खेल लेते हैं वो,
बाल्यावस्था में खेल लेते हैं वो, है ना। तो इसीलिए जो है वो खेल खेल के आराम से वो लड़के भी खेल रहे हैं, आजा मेरी सोने की चिड़िया बन के आ रहे हैं। तो वो बेचारे बच्चों में बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम, है ना, बिल्कुल ट्रू प्योर इमोशंस के साथ वो खेलते हैं अपने इस गेम को। वहाँ पे फिर मैटर नहीं करता कि लड़का लड़की के साथ खेल रहा है या लड़की लड़के के साथ खेल रही है, इसीलिए। और इसी चक्कर में वो घर घर भी खेल लेते हैं, वो सब खेल लेते हैं, वो हाँ सब घर घर खेलेंगे तो फिर हाँ। चलिए अच्छी बात है। अनवेरिड बिना थके हुए, लवर बाय लवर, लवर बाय लवर मतलब विद देयर लेडी बर्ड्स, विद देयर लेडी बर्ड्स, लवर बाय लवर विद देयर लेडी बर्ड्स। इसके नीचे है पैडल, पैडल करना मतलब स्विम करना, तैरना। कोल्ड ठंडा, कंपेनिनेबल प्लीजेंट आनंद देने वाला। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है ये इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। स्ट्रीम्स है ये, स्ट्रीम्स, STREAMS, STREAMS है ये, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम मतलब धारा, जल की धारा। क्लाइम द एयर, हवा में उड़ना, हवा में चढ़ना। अब हवा में चढ़ेंगे नहीं, वो हवा में उड़ेंगे। इसके नीचे है पैशन, पैशन और कॉन्केस्ट, पूरा का पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। पैशन और कॉन्केस्ट, पैशन का मतलब होता है जोश और कॉन्केस्ट का मतलब होता है जीतना। तो पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। डिजायर, डिजायर टू गो टू सम प्लेस एंड, डिजायर टू गो टू सम प्लेस एंड conquer it, desire to go to some place and conquer it, CONQUER, and conquer it, desire to go to some place and conquer it। यानी उनके अंदर, इन पक्षियों के अंदर पोइट ऐसा कह रहे हैं कि इनके अंदर एक इच्छा है कि ये यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाकर के उस प्लेस को कॉन्कर कर लेना चाहते हैं। कॉन्कर कर लेना मतलब जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं मतलब वहाँ पे अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं कि भाई ये अपन का एरिया है, अब तुम लोग जो है यहाँ से 9-2-11 हो लो, कल्टी मार लो यहाँ से। तो ये है वेंडर, वेंडर का मतलब भटकना। लाइन नंबर 25 पे आइए। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब मूव करना, बहना, आगे बढ़ना, स्विम करना, तैरना। आगे बढ़ना, मूव करना, स्विम करना, तैरना। स्टिल वाटर, शांत पानी, झील का पानी शांत रहता है ना, बहता हुआ नहीं रहता वो। मिस्टीरियस, पता है ही सही आपको, रहस्य से भरा हुआ। ब्यूटीफुल, अमंग व्हाट रशेज, रशेज को अंडरलाइन करके लिखिए। घास के जैसे पौधे, घास के जैसे छोटे छोटे पौधे, घास के जैसे छोटे छोटे पौधे। बिल्ड का मतलब बनाना, बिल्ड बनाना। लेक झील, लेक झील। एज किनारा, एज किनारा। पूल तालाब, पूल तालाब। डिलाइट खुशी देना, आनंदित करना। डिलाइट खुशी देना, आनंदित करना। चलिए पढ़ते हैं अब। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल बाय W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स। देखिए क्या कह रहे हैं वो। अब सीन कहाँ का है देखिए, इमेजिन कर लेना है अपने माइंड में हमको। अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर का महीना है, ऑटम सीज़न है। और ऑटम सीज़न में अचानक हम सभी लोग जो है किसी ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। ट्रैक पे जाते हैं ना अपन, जैसे पहाड़ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैग वैग लेकर के ट्रैक पे जाते हैं, चढ़ करके ऐसे
तो कहीं ट्रैक पे जा रहे हैं और बीच में जंगल आता है, तो उस जंगल से होकर के हम गुजर रहे हैं। ऑटम सीजन है, शाम का टाइम है, ट्वाइलाइट है, संध्या काल का समय है, अक्टूबर का महीना है, ऑटम सीजन है और जंगल में से होकर के हम जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक हमको जो है जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई देती है जो लबालब पानी से भरी हुई है। बीच बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर उसमें पड़े हुए हैं जो पूरी तरह से लगभग पानी में डूबे हुए हैं और थोड़ा हिस्सा उनका जो है बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ी ही देर में उन पत्थरों के पीछे से जो है अपने को बहुत सारे हंसों का झुंड दिखाई देता है, बहुत सारे हंस। हम वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ करके थोड़ी देर कोई बोलता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ पर बैठ करके, काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा पोए वोए बना लेते हैं, पोए वोए बना करके खा लेते हैं, उसके बाद में जो है थोड़ी फ़ोटोग्राफी करके और आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ बैठ गए, बैठ करके एक जना जो है उन हंसों को पता नहीं क्या जमी दिव्यांश के, तो ये जाकर के जो है उन हंसों को काउंट करना इसने स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं 1 मिनट आता हूँ, अभी 1 मिनट रुको। तो ये वो पत्थर ऐसे डाल करके उनके ऊपर ऐसा पैर रख करके और बड़े से पत्थर पर जा कर के बैठ जाता है और ऐसा काउंट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद बोलता है 59 स्वान्स हैं यहाँ पर, 59 और सारे के सारे जो ऐसा बताया है उन्होंने, लवर बाय लवर जो है स्विम कर रहे थे। तो सारे के सारे लवर बाय लवर स्विम अगर कर रहे थे तो एक तो एक्स्ट्रा निकला ना फिर भाई। जोड़े के हिसाब से अगर अपन देखें तो 25, 25, 50, 26, 52, 28, 28, 56, 29, 29, 58 है ना। 29, 29 यानी 29 गर्ल्स, 29 बॉयज़, फिर एक हाँ ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। एक की दो होगी, हाँ एक की दो भी, हाँ एक के दो भी हो सकते हैं, एक के दो भी हो सकते हैं और एक की दो भी हो सकती हैं। सही बात है। अब ये तो दिव्यांश जाने, यही गया था काउंट करने हाँ तो यही जाने कितनी थी। 3 का दिखा हुआ इसको, हाँ तो 3 का अलग दिखा होगा इसको, तो कि भाई यार ये यहाँ पे मामला गड़बड़ है। तो ये तो मतलब अब पता नहीं वो 1 के 2 थी या एक के 2 थे, लेकिन हाँ ये मजाक वाली बात है, ऐसा नहीं था, है ना। तो ये सीन है, ये केवल आपके माइंड में एक सीन क्रिएट करने के लिए मैंने जो है ये बात आपसे कही है। अब सीन तो जो है जंगल का है ही, जो सीन अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं है, हमारी जगह पोइट वहाँ पर हैं, विलियम बटलर यीट्स वहाँ पर हैं और बैठे हुए हैं और झील के किनारे बैठ करके वो क्या कहते हैं देखिए। The trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. पूरा वातावरण उस जंगल के बारे में कह रहे हैं वो आसपास चारों तरफ देख करके कि पूरे वातावरण में जो पेड़ हैं वो अपनी पतझड़ की सुंदरता से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पतझड़ मौसम में जो सुंदरता होती है, पतझड़ मौसम की जो सुंदरता होती है ऑटम सीजन की, वो सुंदरता जो है पूरे वातावरण में पेड़ों के ऊपर दिखाई दे रही है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और इस सीज़न में, ऑटम सीज़न में जो जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जंगल की जो भूमि है वो काफ़ी ड्राई है, यानी मिट्टी जो है नीचे ज़मीन पर वो काफ़ी ड्राई है, काफ़ी सूखी हुई है। अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट, और अक्टूबर के इस महीने का ये जो दिन है जहाँ पर संध्या काल अभी हो रही है, अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने के किसी दिन में जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और संध्या काल का समय है। तो अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट, तो अक्टूबर के महीने के इस दिन में संध्या काल के समय द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई, इस झील का जो पानी है ये शांत आकाश की जो छवि है उसको उस पानी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी उस झील के शांत पानी में शांत आकाश की सुंदर तस्वीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब पोइट वहाँ उसके झील के किनारे बैठे हैं ना, तो झील के किनारे बैठ करके जब वो उस शांत पानी में, अब झील का पानी बिल्कुल शांत रहता है, तो उस झील के पानी को जब वो देखते हैं तो ऊपर आकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर उनको नज़र आता है।
और स्टिल स्काई का मतलब ये है, अब स्टिल का मतलब शांत आकाश। शांत आकाश क्यों बोला है उन्होंने? एक्टिविटी ना 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 ना, स्टिल स्काई ये बहुत बड़ा सिंबल है। स्टिल स्काई ये नहीं, वो उसके लिए है, नदी किसके लिए आया है बताओ? के लिए जो ऑटम सीजन ये पता है, ये क्वालिटी होती है एक पोएट की, वो वर्ड से खेलता है और वर्ड से खेल करके जो है अपनी पिक्चर ड्रॉ करता है। पेंटर तो क्या करता है, पेंसिल वगैरह से अपनी पेंटिंग ड्रॉ करता है, लेकिन एक पोइट जो होता है वो अपने शब्दों से जो है पेंटिंग को ड्रॉ करता है। और उन्होंने कितना सुंदर तरीके से एक शब्द से अपनी पेंटिंग को ड्रॉ किया है। स्टिल स्काई का मतलब ये है कि झील का पानी बिल्कुल शांत है और उस शांत पानी में बिल्कुल ठहरा हुआ है, और इतना ठहरा हुआ है कि उसमें ऊपर आकाश की जो छवि है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब शांत पानी में शांत आकाश की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अगर बहता हुआ पानी रहता है ना तो वो चलता रहता है, आवाज़ नहीं, बहता रहता है। और बहते हुए पानी में अब किसी भी चीज़ की परछाई स्पष्ट नज़र नहीं आती, देख लेना भले आप। लेकिन जो शांत पानी रहेगा उसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ऊपर से अगर पक्षी भी उड़ करके गया ना तो उसकी भी परछाई उसमें बिल्कुल ऐसे दिखेगी जैसे कांच में देख रहे हैं अपन, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये है इसका स्टिल स्काई का मतलब ये है कि आकाश शांत नहीं है, आकाश तो शांत रहता ही है, पानी बिल्कुल जो है हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल ठहरा हुआ है पानी में, बिल्कुल एकदम ठहरा हुआ पानी है, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, इतना ठहरा हुआ पानी है जिसमें उस आकाश की छवि जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है पोइट को। तो ये होता है शब्दों से पेंटिंग बनाना। तो अक्टूबर के महीने के इस दिन में संध्या काल के समय जब पोइट उस झील के शांत पानी को देखते हैं तो उसमें उन्हें जो है आकाश की स्वच्छ और स्पष्ट छवि जो है बिल्कुल साफ और क्लियर नज़र आती है। तो ये उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अब क्या कहते हैं वो देखिए, अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 swans। अब ये जो झील का पानी है, इस पूरी झील में कई सारे जो पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों के बीच में जो उनकी किनार तक, यानी पत्थर भी जो है उस झील के पानी में ऊपरी सतह तक डूबे हुए हैं। उस झील का पानी इतना लबालब भरा हुआ है, इतना फुल है, पूरी झील इतनी लबालब पानी से भरी हुई है कि उनके बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर जो है वो भी अपनी ऊपरी किनार तक पानी में डूबे हुए हैं। और उन्हीं पत्थरों के बीच में पोइट को जो है दिखाई देते हैं देयर आर 9 and 50 swans। उन्हीं झील के पानी के बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर जो अपनी ऊपरी सतह तक पानी में डूबे हुए हैं, उन्हीं पत्थरों के बीच में बहुत सारे स्वान्स का झुंड जो है उनको दिखाई देता है। और जब पोइट उनको काउंट करते हैं तो वो टोटल निकलते हैं 59 स्वान्स जो है उनको उस झील के पानी में उन पत्थरों के बीच में दिखाई देते हैं। उन शांत पानी में, उस झील के शांत पानी में पत्थरों के बीच में 59 स्वान्स उनको दिखाई देते हैं। इसके बाद में पोइट कहते हैं द 19th autumn has come upon me since I first made my count। अब यहाँ पर जो है पोइट 19 साल पहले की बात कर रहे हैं, 19 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। और अपने को कैसे पता लगा कि 19 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये 19वां ऑटम है। देखिए, द 19th autumn has come upon me since I first made my count। since यानी जब से, यानी जब पहली बार मैंने इस झील के किनारे आकर के इन हंसों को पहली बार जब काउंट किया था, तब से लेकर के अब तक, प्रेजेंट टाइम तक मेरी ज़िंदगी के 19 ऑटम बीत गए हैं। द 19th autumn has come upon me। और ये वाला जो ऑटम है ना, ये 19वां ऑटम है मेरा। अब साल में हर सीज़न एक ही बार आता है, जाहिर सी बात है। स्प्रिंग सीज़न भी एक ही बार, बारिश का मौसम भी एक ही बार, सर्दी भी एक ही बार, तो हर सीज़न एक बार आएगा। तो 19वां जैसे ऑटम आया तो इसका मतलब 19 साल बीत गए, इसका मतलब ये हुआ। तो ये है शब्दों से पेंटिंग बनाना। तो वो कहते हैं कि जब पहली बार मैं इस झील पर आया था और आकर के जब मैंने पहली बार इन हंसों को काउंट किया था, तो उस समय जो है
ये 59 मुझे पता लगे थे, 59 स्वान्स थे, 59 स्वान्स को उसने काउंट किया था पहली बार, और तब से लेकर के अब तक जो है उनकी ज़िंदगी के 19 साल बीत गए हैं, और 19 साल बाद एक बार फिर से वो इसी झील के किनारे फिर से बैठे हुए हैं और उन हंसों को देख रहे हैं। क्या होता है फिर देखिए। I saw before I had well finished, और 19 साल पहले के उसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं वो, जब उन्होंने पहली बार उन हंसों को देखा था। तो क्या हुआ था उस दिन जब पहली बार उन्होंने देखा था? वो कहते हैं I saw, जब पहली बार मैंने इन हंसों को देखा था, before I had well finished, तो इससे पहले कि मैं ठीक प्रकार से उनको अच्छी तरह से गिन पाता। वैसे तो मैं काउंट कर ही रहा था उन सारे हंसों को पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था, इससे पहले कि मैं अच्छी प्रकार से अपनी गिनती समाप्त कर पाता, ऑल सडनली माउंट, अचानक सारे के सारे जो हंस हैं वो उड़ना हवा में शुरू कर देते हैं। यानी उनकी गिनती ठीक प्रकार से पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले ही जो है सारे के सारे हंस अचानक सारे जो है हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, और उसके बाद में कुछ देर तक गोल सर्कल बना करके उड़ते हुए धीरे धीरे उस रिंग को तोड़ करके बिखर जाते हैं पूरे वातावरण में। यानी पहले तो अचानक पानी में से ऐसे उड़ते हैं और ऐसे राउंड शेप में उड़ करके फिर चारों तरफ जो है फैल जाते हैं, यानी उन गोल राउंड रिंग को तोड़ते हुए पूरे वातावरण में ऐसे फैल जाते हैं सारे के सारे। यानी इससे पहले कि मैं अपनी गिनती खत्म कर पाता, उससे पहले ही जो है सारे के सारे हंस उड़ते हैं गोल सर्कल में, राउंड शेप में, और फिर जो है फैल जाते हैं चारों तरफ। अपॉन देयर क्लीमरस विंग्स, कैसे? अपने पंखों की तेज आवाज करते हुए। कैसे उड़ते हैं वो? तेज आवाज करते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जो है तेज आवाज करते हुए राउंड शेप में उड़ते हैं और धीरे धीरे जो है फिर पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore, और तब से लेकर के, तब से मतलब उस दिन से लेकर के जब मैंने पहली बार इन हंसों को देखा था, तब से लेकर के अब तक हर बार में जो है, यानी जो 19 साल जो है बीते हैं, इन 19 सालों तक कंटिन्यूसली जो है मैं इन शानदार जीवों को, इन शानदार प्राणियों को देखता हुआ आ रहा हूँ। यानी 19 साल से लगातार वो इन हंसों को देख रहे हैं यहाँ पर इसी झील में। पिछले 19 सालों से जो है वो लगातार इन शानदार जो खूबसूरत ये जो प्राणी हैं, जीव हैं, इनको लगातार पिछले 19 सालों से जो है देखते हुए आ रहे हैं। वो पिछले 19 सालों से ये हंस यहीं पर इसी झील में रह रहे हैं। एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, और अब 19 साल बाद जो है मेरी कंडीशन बहुत ही बिगड़ चुकी है मतलब मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ। 19 सालों में काफ़ी परिवर्तन जो है मेरे अंदर आ गया है, मेरी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब किस तरह के परिवर्तन उनके अंदर आए थे ये तो वही जाने, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ने बताया भी है कि फेल्ड लव की वजह से, वो कह रहे थे, पढ़ा था ना अपन ने कल भाई, उसको जो है प्यार में कहीं कुछ, हाँ, तो हो सकता है वो वाली, हाँ 19 years खर्च किए। हाँ 19 साल खर्च किए भाई उन्होंने, तो दुख तो होगा ही सही ना, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही सही। 19 साल लगाए, 19 साल किसको कहते हैं? 19 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी। तो 19 साल आखिर खर्च किए तो परिणाम भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन 19 साल बीत गए और मेरी लाइफ में इतने सारे बदलाव आ गए हैं, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, काफ़ी दुखों से भर गई है मेरी ज़िंदगी, है ना। तो नाउ माई हार्ट इज सोर, तो 19 साल बीत गए हैं और 19 साल के बाद आज मैं काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। ऑल इज चेंज्ड सिंस आई, उस दिन से, यानी पहली बार जब मैंने इन हंसों को देखा था यहाँ पर, जब इनको काउंट किया था यहाँ पर इसी झील के किनारे, तब से लेकर के अब तक के समय में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और लगभग सब कुछ बदल चुका है, पूरी तरह से चेंज हो गई है मेरी लाइफ। Since I hearing at twilight the first time on the shore, कब से लेकर के? उस समय जब पहली बार संध्या काल में, उस समय भी संध्या काल था, उस समय ट्वाइलाइट में इसी झील के किनारे पर पहली बार जब मैंने इन हंसों की आवाज़ को सुना था, जब इन हंसों को देखा था, तब से लेकर के अब तक जो ये 19 साल बीते हैं, इन 19 सालों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है।
बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड। और क्या सुना था उन्होंने उस दिन पहली बार, जब पहली बार वो इस झील के किनारे आए थे, जब पहली बार उन्होंने इन हंसों को देखा था, तो किसकी आवाज़ को सुना था? हियरिंग एट ट्वाइलाइट, संध्या काल के समय जब मैंने पहली बार इस झील के किनारे पर सुना था, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड। मुझे याद है कि किस तरह से मैं इस झील के किनारे बैठा था और अचानक ये सारे के सारे हंसों ने जो है मेरे सिर के ऊपर से जो है वो उड़ करके गए, और तेज़ इनके पंखों की फड़फड़ाहट की जो आवाज़ थी वो मैंने पहली बार सुनी थी। तब से लेकर के अब तक कि जो मेरी लाइफ है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। क्या सुनी थी? पहली बार कि किस तरह से जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो अचानक सारे के सारे हंसों ने जो है मेरे अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से उड़ करके गए, बहुत तेज़ पंखों की आवाज़ करते हुए। ट्रॉड विद अ लाइटर ट्रेड, और इस तरह से हल्के तरीके से अपनी हल्की सी मूवमेंट के साथ जो है वो ऊपर आकाश में उड़ जाते हैं। यानी किस तरह से पहले तो पानी में तैर रहे थे, स्विम कर रहे थे आराम से, और अचानक तेज़ी से जो है तेज़ पंखों की फड़फड़ाहट के साथ जो है हल्की सी मूवमेंट करते हुए बहुत ही शांत तरीके से हवा में उड़ना वो शुरू कर दिया था उन्होंने। मैंने देखा था इनको। अनवेरिड स्टिल, तब से लेकर के आज तक जो 19 साल बीते हैं, तब से लेकर के आज तक मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन ये जो हंस हैं ये 19 साल बाद भी आज अनवेरिड स्टिल, आज भी जो है इनकी मूवमेंट को देख करके, इनके भावों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी तक थके नहीं हैं, ये अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं। मैं तो जो है बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इन हंसों को आज 19 साल बाद भी देख करके मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो है इनके लाइफ में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे जैसे मैंने 19 साल पहले इनको देखा था। 19 साल पहले भी जो है ये इसी तरह से लवर बाय लवर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कभी इधर, कभी झील के उस किनारे पे, कभी झील के इस किनारे पे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, है ना। कभी ये इधर कितना सोना लगता है तू तू, फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, है ना। पहली नज़र में कैसा था, तो ऐसा, ये सब चीज़ें, है ना। और आज 19 सालों के बाद भी जो है ये इसी तरह से जो है ऐसा लग नहीं रहा है, इतने सुंदर तरीके से जो है ये पानी में स्विम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लवर बाय लवर, अनवेरिड। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी थकान आई है, यानी थोड़ा बहुत भी इनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया है, थोड़ा बहुत भी इनके अंदर थकान आई है, या ये बूढ़े हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ, ऊबे नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ में तो काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं, और ये हंस जो हैं इनकी लाइफ में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी जो है ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल थके नहीं हैं, और अभी भी एनर्जेटिक हैं एंड लवर बाय लवर, और अपनी अपनी लेडी बर्ड्स के साथ जो है पूरी झील में तैर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं अपने जीवन का। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा पल कहीं खो गया है। अब हो सकता है उस टाइम पे उनके साथ भी कोई ना कोई हो, है ना, कुछ ना कुछ बात घटना घटित हो गई हो सकता है वाकई में वो बुढ़ापे वाले ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हों, या फिर हो सकता है वो अपनी लेडी लव के बारे में बात कर रहे हों। भाई 19 साल पहले तो थी, लेकिन अब नहीं है। घटना तो घटित हुई होगी, तभी तो लिखा है। घटना तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो दुखी, सैड, ट्रेजेडी जैसी कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ तो पूरी तरह से चेंज हो गई है, लेकिन ये चेंज नहीं हुए हैं। ये है वही बात। आगे वो कहते हैं दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनिनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर। वो कहते हैं कि ये जो हंस हैं ये अभी भी जो है बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये बूढ़े हो गए हैं। लेकिन मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी लाइफ में तो काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन ये जो है अभी भी बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं जैसे यंग हैं, अभी भी जो है जवान है। वो स्फूर्ति, वो पैशन इनके अंदर अभी भी है जो 19 साल पहले था। द पैडल इन द कोल्ड कंपेनिनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर। पोइट कहते हैं आज भी जो है ये उस प्लीजेंट से इस जल की धारा में, यानी इस सुहावने झील के पानी में, अभी भी इस सुहावने ठंडे झील के पानी में बहुत ही शांति के साथ जो है स्विम कर रहे हैं। अभी भी जो है 19 साल बाद भी
उस टाइम पे भी मैंने इनको यही करते हुए देखा था, और 19 सालों के बाद आज भी जो है ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो है इस ठंडे और सुहावने झील के पानी में साथ साथ जो है एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार से स्विमिंग कर रहे हैं। एंड क्लाइम द एयर, या फिर कुछ हंस जो है हवा में उड़ रहे हैं। भाई कुछ हंस क्या कर रहे हैं, कुछ हंस पानी में तैर रहे हैं और कुछ जो है हवा में उड़ रहे हैं। कभी वो पानी में तैरते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पानी में तैरते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं। तो उनकी इस मूवमेंट को देख करके उनको लगता ही नहीं पोइट को कि यार ये बूढ़े हो गए हैं, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो इतना परिवर्तन आ गया है, लेकिन ये अभी भी जो है कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पानी में तैरते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पानी में तैरते हैं। तो उनकी वो जो एनर्जी है, उनकी वो जो एनर्जेटिक मूवमेंट है, उस मूवमेंट को देख करके उनको ऐसा फील होता है कि भाई मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इनको देख करके लगता ही नहीं कि इनकी ज़िंदगी में जो है थकान भी आई है। बिल्कुल अभी भी बिल्कुल एनर्जेटिक जो है लाइफ इनकी चल रही है। Their hearts have not grown old, और इसीलिए पोइट उनकी मूवमेंट को जितना एनर्जी के साथ वो उड़ते हैं, फिर तैरते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर तैरते हैं, तो उनकी इस मूवमेंट को देख करके पोइट ऐसा सोचने पर विवश हो जाते हैं कि शायद ये जो है सारे के सारे हंस बूढ़े नहीं हुए हैं, इनका दिल जो है वो जवान है, इनका जो हार्ट है वो अभी भी यंग है, यानी कि इनकी जो उम्मीदें हैं, जो जोश है इनका, वो अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जोश तो ख़त्म हो गया है। तो रिवाइटल लीजिए आप, है ना, और रिवाइटल लीजिए रोज़ाना सुबह शाम, और रिवाइटल लेकर के जो है अपने आप को वापस से चार्ज कीजिए। धन्यवाद अंकल। देखो ख़त्म कर लेते हैं। देखो हाँ, थोड़ी सी बाकी है, पूरी अभी हो जाएगी। Their hearts have not grown old, इनका दिल जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ है। Passion और conquest wander where the will attend upon them still, वो कहते हैं W.B. Yeats कि अभी भी जो है इनकी मूवमेंट को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मानो अभी भी जो है इनके अंदर इतना जोश, इतना उत्साह है कि ये किसी दूसरी जगह पर जाकर के जो है रह करके अपना आशियाना बसा सकते हैं। अभी भी पैशन और कॉन्केस्ट, मतलब अभी भी इनके अंदर ऐसा जोश, इतनी जुनून इनके अंदर है, इतनी इच्छा इनके अंदर है, इतने डिज़ायर इनके अंदर है, इतना पैशन इनके अंदर है कि कहीं भी जो है यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के वहाँ पर ये अपना आशियाना बसा सकते हैं। वेंडर वेयर द विल, और ये कहाँ पर जाएंगे? दे विल वेंडर, ये जहाँ भी वो चाहेंगे, वेयर द विल यानी जहाँ भी इनकी जाने की इच्छा होगी वहाँ पर जाकर के ये घूमना शुरू कर देंगे, रहना शुरू कर देंगे। कहाँ पर जाएंगे ये उनको पता नहीं है, लेकिन जहाँ भी वेयर द विल यानी जहाँ भी उनकी इच्छा होगी वहाँ पर जाकर के जो है ये रहना शुरू कर देंगे। अटेंड अपॉन देम स्टिल, और इस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को शांति के साथ जिएंगे, शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है स्पेंड करेंगे। बट नाउ द ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, लेकिन अभी तो जो है ये हंस किस तरह से इस झील के शांत पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं खुशी खुशी। मिस्टीरियस, जिन्हें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ही रहस्य से भरे हुए हैं, बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एंड अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड बाई वॉट लैक्स एज और पूल। इसके बाद में विलियम बटलर यीट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि न जाने ये पक्षी कल को कहाँ चले जाएंगे, न जाने ये कहाँ पर जाकर के जो है अपना आशियाना बसाएंगे, मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, न जाने कहाँ पर किस बाई वॉट लेक्स एज, न जाने किस झील के किनारे पर, और पूल या फिर न जाने किस तालाब के किनारे पर, वॉट रशेज वहाँ पर किनारे पर उगने वाले छोटे छोटे जो घास के पौधे होते हैं, न जाने किस तालाब या झील के किनारे पर उगने वाले उन छोटे छोटे घास के जैसे पौधों के बीच में जाकर के अपना घर बनाएंगे। मैं कह नहीं सकता, ये तो केवल यही जानते हैं, है ना। न जाने कहाँ जाएंगे, न जाने, लेकिन जहाँ भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जहाँ इनकी इच्छा होगी वहाँ चले जाएंगे।
तो न जाने कौन सी झील या न जाने कौन से तालाब के किनारे जाकर के ये उस किनारे पर घास जैसे जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं, न जाने कौन से किनारे या झील या तालाब के किनारे जाकर के उनके बीच में जाकर के ये अपना आशियाना बनाएंगे। लेकिन पोइट यहाँ पर कहते हैं उनको पता तो नहीं है कि कहाँ पर जाकर के ये रहना शुरू करेंगे, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि डिलाइट मैन्स आइज व्हेन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे। और फिर अचानक किसी दिन जब मैं सम डे व्हेन आई अवेक, और फिर किसी दिन जब मैं सुबह जाग करके जब यहाँ पर वापस इस झील के किनारे आऊँगा टू फाइंड, इनको ढूंढने के लिए, तो ये मुझे उस दिन शायद हो सकता है ना मिलें, बिकॉज दे हैव फ्लोन अवे, क्योंकि वो यहाँ से उड़ करके जा चुके होंगे। कहाँ पर? उस अपने नए स्थान पर। जहाँ भी ये जाना चाहेंगे, किसी झील या किसी तालाब के किनारे जब ये चले जाएंगे और उसके अगले दिन जब किसी दिन मैं उठ करके यहाँ पर आऊँगा इनको ढूंढने के लिए, तो हो सकता है ये मुझे ना मिलें, क्योंकि ये उड़ करके जा चुके होंगे किसी दूसरे अपने निवास स्थान पर, जहाँ भी ये जाना चाहेंगे। और जहाँ पर ये जाएंगे उस झील या तालाब के किनारे जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको जो है आनंद प्रदान करेंगे, जैसे मुझे कर रहे हैं यहाँ पर। जहाँ भी जाएंगे वहाँ के आसपास के लोगों को जो है आनंद प्रदान करेंगे, जैसे मुझे कर रहे हैं। ठीक है, बस ये इतनी सी पोएम है, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। ठीक है भाई।